आज राधिया ने मित्तल परिवार के सामने कामिनी का प्रेग्नेंट होने का सारा सच्चाई साबित कर दिया और बोल दिया कि कामिनी प्रेग्नेंट नहीं है, वह झूठ बोल रही है ताकि अहेम जी का हिस्सा कामिनी ले सके। लेकिन तभी एकता भाभी कामिनी को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तुमने हमारे प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरे अहेम जी पर इतना झूठा इल्जाम लगाया। एकता भाभी तुरंत पुलिस को बुलाकर कामिनी को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन कामिनी पुलिस स्टेशन में जाते जाते वह कहती है कि यह सब करने के लिए दादी जी ने ही मुझे इस घर में बुलाया था। आज का न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज राध्या कामिनी को इस घर से बाहर निकालने के लिए वह कामिनी के रूम में जाती है। सबूत ढूंढने के लिए राध्या कामिनी का बैग खोलकर चेक करने लगती है कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है और कहाँ से आई है, और उसका प्रेग्नेंट होने का मेडिकल रिपोर्ट देखती है। लेकिन तभी कामिनी कमरे में आ जाती है। राध्या भी तुरंत बेड के नीचे छुप जाती है। कामिनी बहुत ही खुश रहती है और खुशी के मारे वह अपने आप से कहती है कि अब अगर अहेम जी का साथ नहीं मिल सकता तो उनका हक ही सही, इस बच्चे का बहाना बनाकर अहेम का अधिकार लेकर ही रहेंगे, वरना कहीं घर वालों को अहेम पर शक न हो जाए कि हम वास्तव में गर्भवती नहीं हैं। लेकिन राध्या बेड के नीचे छुपी हुई सारी बात सुन लेती है और वह गुस्से में मन ही मन कहती है, कामिनी, अब तुम्हारी सच्चाई मित्तल परिवार के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी दादी जी कामिनी के कमरे में आ जाती है और कामिनी से कहती है, कामिनी, तुम ऐसा इस घर में नाटक करो कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द प्रथम से हो जाए और वह मोटी राध्या इस घर से निकल जाए। कामिनी कहती है, दादी जी आप टेंशन मत करिए, राध्या को तो मैं यूं इस घर से ऐसे निकलूंगी कि वह कभी इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। दादी जी कामिनी से कहती हैं कि बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है, अगर तुमने राध्या को इस घर से निकाल दिया तो तुझे इस घर में रहने का जगह मिल जाएगा। दादी जी का यह बात सुनकर राध्या बिल्कुल सन्न हो जाती है और उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तभी राध्या चुपके से कामिनी और दादी जी की बातचीत का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। दोनों की सारी बातें उसके फोन में कैद हो जाती हैं। कुछ देर बाद कामिनी और दादी जी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही राध्या जल्दी से बिस्तर के नीचे से निकलती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह कामिनी के कमरे से बाहर निकलती है, दादी जी उसे देख लेती हैं। दादी जी गुस्से में आवाज लगाती हैं, राध्या रुको। दादी जी की आवाज सुनकर राध्या घबरा जाती है और वहीं रुक जाती है। दादी जी उसके पास आकर पूछती हैं, तुम कामिनी के कमरे में क्या कर रही थी? राध्या झूठ बोलते हुए कहती है, दादी जी, मैं कामिनी जी को सिरदर्द की दवा देने आई थी। दादी जी कुछ पल उसे गौर से देखती हैं, फिर कहती हैं, ठीक है, तुम जा सकती हो। राध्या एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर किसी तरह घर के हॉल में पहुंच जाती है। हॉल में पहुंचकर वह घर के सभी लोगों को बुलाती है। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। तभी राध्या कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताना है। एकता भाभी हैरानी से पूछती हैं, राध्या, कौन सा सच? राध्या गहरी सांस लेकर कहती है, कामिनी आप सभी से झूठ बोल रही है। वह यह कहकर सबको धोखा दे रही है कि वह अहेम जी के बच्चे की मां बनने वाली है। राध्या की बात सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी दादी जी गुस्से में कहती हैं, राध्या, तुम्हें कैसे पता कि कामिनी मां नहीं बनने वाली है? राध्या दृढ़ता से जवाब देती है, क्योंकि कामिनी न तो गर्भवती है और न ही अहेम जी की गर्लफ्रेंड। उसने गर्भवती होने का झूठा नाटक रचा है ताकि वह अहेम जी की संपत्ति और हिस्से पर अधिकार जमा सके। राध्या की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दादी जी घबराते हुए कहती हैं, राध्या, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम कामिनी पर इतने गंभीर आरोप लगा रही हो? राध्या दृढ़ स्वर में कहती है, दादी जी, मेरे पास आप दोनों के खिलाफ पक्का सबूत है। यह कहकर वह घर के सभी लोगों के सामने अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला देती है। वीडियो में कामिनी कह रही होती है, अब अहेम का हिस्सा लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं गर्भवती नहीं हूं, लेकिन गर्भवती होने का नाटक करके और नकली पेट लगाकर घर के सभी लोगों को यकीन दिला दूंगी मैं प्रेग्नेंट हूं। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार हो जाएगा। वीडियो में दादी जी भी कामिनी से कहती हुई दिखाई देती हैं, कामिनी, तुम्हें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे राध्या इस घर से बाहर हो जाए और तुम इस घर की छोटी बहू बन जाओ
तब तुम्हारा बच्चा भी इसी घर में रहेगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। वीडियो खत्म होते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। ये सब सुनकर एकता भाभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत कामिनी का हाथ पकड़ती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, तुमने हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मेरे पति अहेम जी पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगाया। तुम्हें तो अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। फिर वह गुस्से से दादी जी की ओर देखकर कहती हैं, और दादी जी, आपने भी कामिनी का साथ दिया। मुझे यह सोचकर शर्म आती है कि आपने अपने ही परिवार के साथ ऐसा किया। इसके बाद एकता भाभी दृढ़ आवाज में कहती हैं, कामिनी, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहूंगी और पुलिस में शिकायत भी करूंगी। राध्या द्वारा वीडियो दिखाए जाने के बाद पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कामिनी और दादी जी इतने बड़े षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। कामिनी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह तुरंत सफाई देते हुए कहती है, यह वीडियो झूठा है, किसी ने इसे एडिट किया है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। लेकिन तभी राध्या शांत स्वर में कहती है, कामिनी, यह वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया था, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है। अगर चाहो तो इसकी जांच भी करवा सकते हैं। राध्या की बात सुनकर अहेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, कामिनी, मैंने हमेशा तुम्हें परिवार का हिस्सा समझा, लेकिन तुमने मेरे नाम और सम्मान का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को धोखा दिया। उधर ओमकार जी भी बेहद नाराज हो जाते हैं। कामिनी, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। ये सुनकर कामिनी को एहसास हो जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। कामिनी अचानक कहती है, अगर मैं अकेली दोषी हूं तो दादी जी भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। इस पूरे प्लान का आइडिया मेरा नहीं था। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादी जी गुस्से में कहती हैं, झूठ मत बोलो कामिनी, तुम खुद सब करना चाहती थीं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती हैं। तभी रजनी जी कहती हैं, अब सच्चाई छिपाने का कोई फायदा नहीं है। जो सच है वह सबके सामने आ चुका है। उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खुलते ही 2 पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। एकता भाभी आगे बढ़कर कहती हैं, मैंने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। पुलिस अधिकारी सभी से शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं और वीडियो देखने के बाद प्रारंभिक जांच शुरू कर देते हैं। कामिनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि इस योजना में एक तीसरा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। यह सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अहेम पूछता है, कौन है वह पुलिस अधिकारी? जवाब देते हैं, अभी जांच चल रही है, लेकिन हमें कुछ संदिग्ध लेन देन और कॉल रिकॉर्ड मिले हैं। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सुनकर कामिनी का चेहरा और भी पीला पड़ जाता है। राध्या को महसूस होता है कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उधर दादी जी पहली बार अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती हैं, मैंने लालच और गलतफहमी में बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। घर के सभी सदस्य भावुक